अब फिर अभी वो डिमांड कर रहा था कि ये 3 लाख रुपया और एक गाड़ी चाहिए। तो हम गरीब आदमी हम कहाँ से दे पाएंगे। वो लग रहा है जो खत्म करके मेरा बहन को लटका दिया गया है उसमें। ऐसी लड़की नहीं थी जो मर सकती थी, न गंदी लड़की थी, लड़की एकदम साफ सुथरा थी। पापा गरीब कहाँ से रुपया देता है उतना रुपया कहाँ से मेरा पापा देते। हमारी बेटी अब हमें पसंद नहीं है, इसी वजह से अब हम इसे नहीं रखेंगे। ये खुशबू कुमारी के पति का कहना था। खुशबू कुमारी का शादी करीब 6 महीना पहले होता है। अपने ससुराल जाती है, ससुराल में 1 महीना रहती है और उस 1 महीना के दौरान उस नई सी बहू को इतना मारपीट किया जाता है, इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि वो बीमार पड़ जाती है। वो अपने मायके वापस आती है, मायके में 4 से 5 महीना रहती है और उनके पति और उनके सास वापस ससुराल ले जाने का नाम तक नहीं लेते हैं। वो क्योंकि उनके पति और उनके सास का ये कहना था, हमसे गलती हो गया, हम तुम्हारी बेटी को नहीं रखेंगे क्योंकि तुम्हारी बेटी हमें पसंद नहीं है, तुम्हारी बेटी का दांत निकला हुआ है, अब हम इसे नहीं रखेंगे, अपने बेटे का दूसरा शादी करेंगे। और भी कई तरीके का यहाँ पे मैटर सामने आया है। और आज जिस घर में मौजूद है ये खुशबू कुमारी का मायका है और वो बेचारी खुशबू कुमारी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आखिरकार क्या है पूरा मामला? अभी खुशबू कुमारी के मायके में हम अभी मौजूद है। इनके पिता से पूछेंगे, इनके परिवार वाले से पूछेंगे और क्या क्या मैटर हुआ है खुशबू कुमारी के साथ और क्या क्या घटना हुआ है खुशबू कुमारी के साथ। सारी घटना से आप सभी को अवगत करवाएंगे और सारी घटना के बारे में आप सभी को क्लियरली जानकारी देंगे। और कौन कौन है इस केस के पीछे, किसके द्वारा खुशबू कुमारी को खत्म किया गया, ये खत्म किया गया है या खुशबू कुमारी खुद ये काम की है। जब यहाँ से इनके मायके वाले पहुंचे तो खुशबू कुमारी का शरीर संदिग्ध अवस्था में रूम में झूलता हुआ पाया जाता है। आप खुशबू कुमारी के पिताजी हैं? पिताजी है मेरा। अब देखिए ये वही पिताजी है जो एकदम छोटे से उस बेटी को पाले पोसे लार प्यार से, और बेटी जब शादी के लायक हुई तो कितने लोगों के घर से जाकर के कर्ज लिए, उसके बाद उस बेटी का शादी करवाए। लेकिन बेटी का शादी होने के कुछ ही दिन बाद बेटी इस दुनिया को छोड़ चली जाती है। आखिर क्या है पूरी मामला, चलिए इनके पिताजी से सुनते। अच्छा सर, क्या हुआ था? मैंने उनको, आपकी बेटी का पहले सर शादी कब हुआ था ये बताइए। 8 जून को शादी मैंने किया। 8 जून 2023 में? जी 8 दिन 2023 को मैंने उनको दहेज में 3 लाख रुपया 80,000 का जेवर दिया। फिर वो डिमांड कर रहा था 3 लाख रुपया और एक बाइक चाहिए हमको। मतलब 3 लाख पैसा दिए? हाँ, 3 लाख जेवर भी दिए? जेवर भी 80,000 को दिए पहले। हाँ, शादी के टाइम? शादी के टाइम जी। अब फिर अभी वो डिमांड कर रहा था कि ये 3 लाख रुपया और एक गाड़ी चाहिए। तो हम गरीब आदमी हम कहाँ से दे पाएंगे। अच्छा सर, हम सुने जो दहेज तो है ही मैटर, और जैसे ही घर जाती है आपकी बेटी विदा हो करके शादी के बाद, तो उस 1 महीना के दौरान आपकी बेटी को काफी ज्यादा मारपीट किया जाता? हाँ, बहुत ज्यादा मारपीट किया, वैसे बेगर मतलब को। क्या कहना था, मतलब क्या कारण था, क्यों? वही मारपीट करने का कारण था कि ये 3 लाख रुपया 80,000 का जेवर जो दिया वो छोड़ करके 3 लाख रुपया और एक गाड़ी हमको और चाहिए। उसके बाद आपकी बेटी यहाँ पे आ गई थी वापस? उसके बाद मारा पीटा, बीमार हो गया, फिर उसकी मम्मी गई। हाँ। उसके साथ उसको लेकर चले आए। उसके बाद इधर फिर गई थी फिर इधर आपकी बेटी दोबारा जो गई या पंचायती बैठाए थे? हम वहाँ पर गए, 10 पंच आया, 10 पंच के सामने में मामला सुलभ हो गया कि ये कोई बात नहीं है, जो यहाँ हो गया या आइंदा ऐसा नहीं होगा। हाँ। ये सारा साजिश रच करके मेरी बेटी को उसने पुनः लेके गया ये बुधवार को। जी। बुध बृहस्पति शुक्रवार शनिवार को 5 बजे उन्होंने उनको वैसे जब शरीर हम आपको आगे में थंबनेल में लगा देंगे, जब आप उस शरीर को देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि ये उस लड़की के द्वारा, खुशबू कुमारी के द्वारा खुद किया गया है या किसी और के द्वारा ये जबरदस्ती उसे खत्म करके लटकाया गया। क्योंकि जब उनका शरीर को देखा गया तो शरीर में एकदम काफी ज्यादा मेकअप में वो थी, काफी ज्यादा मतलब चेहरा सब एकदम क्लियर रूप से अच्छी तरीके से था। और इस खुशबू कुमारी जो थी, खुशबू कुमारी बहुत अच्छी लड़की थी। साथ में पढ़ाई लिखाई किए, बाबूजी
बीएड में ऑनलाइन भी करवाए हैं। जी मेरे भैया सामने हैं, इतना अच्छा पढ़ाए लिखाए, बहुत लाल प्यार से 2 बेटी को पालन पोषण किए हैं। एक बेटी का कर दिए गए हैं, जी लेकिन ये जान क्या किए हैं, वो ऐसी लड़की नहीं थी जो मर सकती थी, न गंदी लड़की थी, लड़की एकदम साफ सुथरा थी। और मेरे भैया क्या करें, मेरे भैया तो कल आए हैं, तो मेरे भैया वहाँ तो देखे नहीं है, मेरे भाभी सब गई थी, लेकिन हम भी नहीं गई, लेकिन देखे तो पूरा वहाँ का मामला से जो हम खुशबू को देखे शरीर वहाँ मार कर साजिश से उसको टांग दिया गया। और टांग कर वहाँ पर उसका पति जब देखा तो उसका पापा का फोन लगा कर कहा जो पापा खुशबू डेट हो गए, तो जब तक तो बोला भैया तब तक बोल दिया जब मार के टांग दिया है, बोलता है क्या जो मर गए हैं, कैसे अच्छा, मरे। ये बताइए जो उस शादी के 1 महीना बाद जो गई, तो हम सुने उनकी सास काफी ज्यादा प्रताड़ित करती थी, खुशबू बहुत कुमारी को। प्रताड़ित करते थे। देखिए इतना तिलक मेरे भैया लोन से उठाकर, कुछ कर्जा गुआम से उठाकर उतना टका 5-10 लाख टका खर्च किए, और उसका 3 लाख फिर डिमांड, एक गाड़ी का डिमांड थे जो इतना गाड़ी डिमांड 3 लाख का, एक गाड़ी का डिमांड किए जितना तुम्हारा पापा देगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। फिर भी पापा भैया गरीब है तो भैया कहाँ से लाते रुपया, उसको इतना प्रताड़ित कर रहे थे। अच्छा, 1 महीना हम सुने इतना मारा पीटा गया आपकी जो खुशबू कुमारी थी, उसके बाद वो बीमार पड़ गई थी। बीमार इतना पड़े, इतना जो मेरे भाभी 5 महीना उसको मधेपुरा डॉक्टरी जा कर दवाई दिलवाए, इतना मारपीट किया गया, उसको बहुत सीना में चोट था, दोनों मिलकर मारे। और ले जाने का नाम नहीं ले रहे थे, हम सुने हैं, मतलब खुशबू कुमारी के को उनके पति और उनकी सास जो है नहीं ले जाना चाहते ले थे जाने के लिए चाहता था। जब भैया जो बोला ना डिक्लियर जो हाँ और ना का जवाब दीजिए, हाँ। तो पैसा जो तिलक लिया था वो घुराने का चक्कर में, इसको मारने का चक्कर में जान हत्या कर देंगे। बोल देंगे, अब बोल देंगे जो पैसा गया पानी में, तेरा बेटी अपने से फंसी लगा कर डेट हो गया। तो भैया जब बोला मेल पटिशन करने के लिए, बोले हम रखेंगे, तब आया उधर से लेने के लिए। जब भैया परपोज इधर से करने लगा, हाँ। जो मेरे पैसा घुरा दीजिए, अपना अपना मामला सल्टा कर अपना घर वापस हो जाइए, तब तक वो बोला क्या जो नहीं रखेंगे, तब आया लेने के लिए। इसका साजिश पहले से था जो मार देंगे, और इसको ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या लगता है कौन कौन इसमें शामिल है सर आपकी बेटी को खत्म करने में? उसका तीनों भाई, तीनों भाई, तीनों भाई, हाँ। उसका दोनों क्या बोलते गोतनी, हाँ। बुढ़िया फुफेरी सास भी है उसका। मतलब उसके 3 दिन में तुम्हार बहन के मार दिलकै, ओकर फुफेरी सास हमर पापा से गप करलक। 1 घंटा के बाद सुनले जे खुशबू मर गेलै। सास भी ताना दिया, उस दिन भी कहा जे मेरा सब चीज दे दो, उसमें घर से निकलो नहीं तो फोड़ फाड़ देंगे, और दहेज दो नहीं तो मार देंगे तुमको। रस्सी भी दिया, पहले 1 महीना रहा, दल रस्सी लगा कर मर जाओ, पसरी लगा के बोला गया था रस्सी लो और मर जाओ। 1 महीना अगला बार रहा उसी समय मर के लटका दिया मेरा बहन को। का क्या कहना है जो खत्म किया गया है? खत्म किया गया है। उन लोगों का क्या कहना है जो ये खुद ऐसा काम किया? हाँ, लेकिन आपको क्या लगा? हमको लग रहा है जो खत्म करके मेरा बहन को लटका दिया गया है उसने, बस वही दहेज और सुंदरता का ताना मार मार। ताना मार मार के। क्या चाहते हैं उस परिवार में, क्या सजा मिलना चाहिए उन लोगों को? सजा मिलना चाहिए, जैसे मेरा बहन को हुआ वैसे होना चाहिए उन सबको। माँ जी को आप देख सकते मेरा हैं, माँ जी का देखिए हालत कितना बुरा है। 2 बहन थे, 1 तो बहन चल गई। मेरा पापा गरीब, कहाँ से रुपया देता है उतना रुपया कहाँ से मेरा पापा देते? गरीब दुखिया आदमी। मेरा बहन को मार दिया, नहीं रखना चाहता, बोलता नहीं रखेंगे, पूरा पैसा ले लो नहीं तो तुम्हारा बेटी को वापस कर देंगे। लेकिन मेरा बहन को हत्या कर दिया गया। अब देखिए माँ को आप देख सकते हैं, माँ के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा है कि आप समझ रहे होंगे एक माता पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा जब बेटी का शादी करती है। कितना लोगों से वो जा करके कर्ज मांगी होगी कि कुछ पैसा दे दीजिए, हम अपनी बेटी का शादी करेंगे। बेटी जब पैदा होती है तब से माँ बाप पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि हम अपनी बेटी का शादी करवाएंगे। जमीन जायदाद तक बेच देते हैं कि हम अपनी बेटी का एक अच्छे घर में शादी करेंगे, अच्छा पैसा देंगे तो अच्छे घर में शादी होगा।
लेकिन शादी करती है वैसे ही वो दुष्ट परिवार, राक्षस परिवार जो पैसा के पीछे पड़े हुए थे, शादी करने के बाद फिर से दहेज का डिमांड किया जाता है और उसे खत्म कर दिया जाता है। ये हमारा नहीं, ये इस परिवार का कहना है। और अभी वो 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सास का तो ये तक कहना था कि तुम्हारी बेटी का दांत निकला हुआ है, तुम्हारी बेटी सुंदर नहीं है, हमसे गलती हो गया कि हम तुम्हारी बेटी को अपनी घर की बहू बना करके लाए, हम तुम्हारी बेटी को अब नहीं रखना चाहते। और ये कह कह करके उस बेटी को इतना टॉर्चर किया गया, इतना उनके ऊपर रस्सी फेंका गया कि ये रस्सी लो और टंग करके खुद खत्म हो जाओ, ताकि हमसे पीछा छूट जाए तुम्हारा। अब समझ पा रहे होंगे इस परिवार के ऊपर, और उस लड़की जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उसको कितना टॉर्चर झेलना पड़ा होगा। लेकिन वो बेटी चुप थी कि हमारे पिता अब क्या करेंगे। ऐसे दरिंदों को क्या सजा मिलना चाहिए, हम आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। और आप सभी का क्या कहना है प्लीज कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।